So, very good afternoon, everyone. This is your lecture 2 in geography, representation of geographical feature. ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है आपके क्लास 9 और 10 में भी ये चैप्टर्स आपको आएंगे। स्ट्रेट 10 मार्क्स होता है बोर्ड में टोपोग्राफी को लेके, ओके, टोपोशीट्स को लेके। तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है, इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है ये चैप्टर में। आगे क्लास 9 और 10 में भी आप ये वाला चीज़ पढ़ोगे डिटेल में, ओके, राइट। तो हम लोग लेक्चर 1 में हमने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ा था लेक्चर 1 में हमने? टोपोग्राफी के बारे में क्या क्या पढ़ा था? पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ शीट्स के बारे में पढ़ा था, मिलियन शीट्स, क्वार्टर शीट्स, क्वाड्रेंट शीट्स, बेसिक, टाइटल, स्केल क्या होता है, ठीक है। फिर ईस्टिंग क्या होता है, नॉर्थिंग क्या होता है, कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने बताया था आपको। ईस्टिंग और नॉर्थिंग दैट इज 4 ग्रिड रेफरेंस, ओके, वो चीज़ हमने बताया था, ओके। और फिर हमने डिस्कस करने ही वाले थे, और क्या है ये वाले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेटलमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्लस आपके कॉन्टोर्स जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टोर से, ओके। तो कॉन्टोर क्या होता है? द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक टू शो द रिलीफ फीचर्स ऑन टोपो शीट इज कॉन्टोर, ओके। तो रिलीफ फीचर्स मतलब क्या? जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ था, माउंटेन्स, प्लेन, वैली, ये सबको डिस्क्राइब करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है? कॉन्टोर। थ्रू कॉन्टोर हम ये सब चीज को अच्छे से कर पाएंगे, ओके, डिफाइन कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अदर मेथड यूज्ड आर, और भी अलग मेथड्स हैं कॉन्टोर को छोड़ के। हम बेंचमार्क यूज कर सकते हैं, स्पॉटलाइट यूज कर सकते हैं, फॉर्म लाइन यूज कर सकते हैं, ओके। ये भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? रिलीफ फीचर्स को मेजर कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है कॉन्टूर, ओके। इसमें आपको एक प्रॉपर जो है व्यू मिलने वाला है, राइट। बाकी सब ये सब में भी मिलेगा, बट हमें कॉन्टोर से लेना देना, राइट। कॉन्टोर्स आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। वो क्या होता है? इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन ब्राउन कलर। उसको हम लोग किस पे ड्रॉ करते हैं? टोपो शीट पे हम ब्राउन कलर से कॉन्टोर लाइन को ड्रॉ किया जाता है। तो आप टोपो शीट में कहीं पर भी ब्राउन कलर के लाइंस देखोगे तो वो क्या कहलाया जाएगा? कॉन्टोर्स कहलाया जाएगा, ठीक है। ब्राउन कलर विच जॉइन प्लेस हैविंग सेम हाइट अबव द मीन सी लेवल, ठीक है। तो उनका काम क्या है? कॉन्टोर का काम क्या है? दो प्लेस को जोड़ना, ठीक है, दो प्लेस को जोड़ना, जो क्या है? हमारे सी लेवल के ऊपर जो भी प्लेसेस हैं वो दोनों प्लेस को जोड़ना, दैट इज द वर्क ऑफ, दैट इज द एम ऑफ क्या? कॉन्टोर विच जॉइन प्लेसेस हैविंग सेम हाइट अबव द सी लेवल, ओके। जिसके सेम हाइट होंगे वो दोनों को वो क्या करेगा? थ्रू कॉन्टोर हम लोग उसको दिखा पाएंगे। जैसे कि द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ टू एडजेसेंट कॉन्टोर, अगर आपके दो एडजेसेंट कॉन्टोर्स, जैसे ये हमने एक कॉन्टोर ऐसा ड्रॉ किया हुआ, इसके साइड में एक और कॉन्टोर ऐसा मैंने ड्रॉ किया हुआ, ओके। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये दोनों के डिफरेंस को हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टोर इंटरवल, ओके। द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ टू एडजेसेंट कॉन्टोर इज कॉल्ड कॉन्टोर इंटरवल, ओके। ज्यादातर आप आगे पढ़ने वाले टोपोशीट जो आपको दिया जाएगा वो है 45D/7, ओके। 45D/7 का आपको टोपोशीट दिया जाता है, जिसमें कॉन्टोर इंटरवल 20 मीटर का होता है, ओके। कॉन्टोर इंटरवल कितना होता है? 20 मीटर्स का होता है, ओके। तो अब द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉन्टोर डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ लैंड। आपका जो लैंड है वो कितना स्लोप है, ओके, कितना ज्यादा। अगर ऐसा जो है स्टीप स्लोप होगा, इसको स्टीप बोलते हैं, ओके। इसको जो है जेंटल स्लोप बोलते हैं, ओके, इसको जेंटल स्लोप बोलते हैं। तो ये स्लोप के हिसाब से आपका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस नापा जाएगा, ओके। तो याद रखना, जब स्टीप स्लोप होगा ना तो उसका हॉरिजॉन्टल स्लोप बहुत ही ज्यादा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बहुत ही ज्यादा क्या होगा? कम होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आप जेंटल स्लोप लेते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होगा? बहुत लार्ज होगा, ठीक है, याद रखना।
स्टीप स्लोप का हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट बहुत ही स्मॉल होगा और जेंटल स्लोप का हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा होगा। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको डायग्राम में। ऑल कॉन्टोर्स आर मार्क्ड विद अ नंबर। ये सारे जो कॉन्टोर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये जैसे ये जो है कॉन्टोर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्टोर्स के ऊपर मैंने एक नंबर दिया हुआ है, जैसे 100, 0, 100, 200, 300। इसका मतलब क्या है? हाँ, वो जो है सी लेवल से इतना ऊपर है। देखिए ये वाला सी लेवल से कितना ऊपर है? 100 मीटर। 100 मीटर सी लेवल से ऊपर है ना, तो ये जो है देखो यहाँ पर मिल रहा है, और ये यहाँ पर मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है? 100, ठीक है। फिर देखिए 200, 200 कहाँ मिल रहा है? ये वाला। ओके, ये देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है 200, राइट। तो ये क्या बताना चाह रहा है? ये जो हमने ऊपर लिखा है 0, 100, 200, 300, 400, वो क्या बताना चाह रहा है? हाइट एबोव सी लेवल। आपका ये जो स्लोप है वो आपके जो सी लेवल है, सी लेवल ये है, सी लेवल से कितना ऊपर है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो कॉन्टोर के ऊपर जो नंबर्स लिखते हैं वो नंबर्स हमें क्या बताते हैं, क्या दिखाते हैं? हाइट एबोव सी लेवल क्या है करके, ठीक है। तो वही है, ऑल कॉन्टोर्स आर मार्क्ड विद अ नंबर विच शोज हाइट अबव मीन सी लेवल, ठीक है। सी लेवल से कितने ऊपर है वो दिखाते हैं कॉन्टोर्स के साइड में। और ये जो नंबर्स भी हम लोग लिखते हैं वो भी कौन से कलर के होंगे? ब्राउन कलर के, ठीक है। ब्राउन कलर में ही वो नंबर भी लिखा जाता है। और कॉन्टोर जनरली क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है। कॉन्टोर डू नॉट क्रॉस ईच अदर, बट इफ दे टचेस ईच अदर देन द स्लोप इज व्हाट? वर्टिकल। ओके, वो क्रॉस तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर, ठीक है, अगर जनरली वो टच कर रहे हैं, ठीक है, टच कर रहे हैं मतलब क्या होगा? वो पूरा स्लोप जो है आपका क्या होगा? वर्टिकल होगा, ठीक है। अगर वर्टिकल स्लोप होगा तो आपके कॉन्टोर्स क्या आएंगे? एक दूसरे से टच करेंगे, क्योंकि ये देखिए वर्टिकल स्लोप है। तो इसका भी अगर ये पॉइंट लगाओगे तो यही पॉइंट निकलेगा, और इसका भी पॉइंट निकालोगे तो यही पूरा ऐसा टच हो के निकलेगा, है ना। मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये, ठीक है, और ऐसा करके है, राइट। तो इसका मैं अगर कॉन्टोर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? सपोज यहाँ पर बनाया, ये जो है आपका 300 मीटर है, ये आपका 200 मीटर है, ओके, और ये आपका 100 मीटर है, राइट। और ये आपका मीन लेवल है 0 मीटर, ओके। इसका अगर मैं कॉन्टोर बनाऊंगा, 100 मीटर में कॉन्टोर बनाया तो क्या होगा? और यहाँ पर ये होगा कॉन्टोर इसका, 100 मीटर का कॉन्टोर ऐसा ही होगा ना, होगा कि नहीं? अभी 200 का कॉन्टोर बनाया तो ये भी ऐसा ही होगा, ये यहीं पर मिलेगा ऐसा, ओके। 300 का कॉन्टोर बनाया, ओके, ये तो यही मिलेगा, तो ये 300 होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका कहने का मतलब, अगर ये वर्टिकल है, ओके, ये जो है आपका वर्टिकल है, तो उसके सारे के सारे जो कॉन्टोर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से टच होके जा रहे हैं, है कि नहीं? ये सी ना यहाँ पर आपको दिख रहा है स्लोप है, ये तो वर्टिकल है ना पूरा, हाँ। तो यहाँ पर कॉन्टोर्स क्या हो रहे हैं? जो कॉन्टोर्स बन रहे हैं, ये 300 का बना, फिर ये 200 का बना, ओके। रुको, पहले आप बना दीजिए जो मैंने बनाया, 100 का बनाया, ठीक है। फिर 200 का बनाते समय इसको टच होके ऐसा 200 का बन रहा है, फिर 300 का बनाते समय ऐसा, इस तरीके का कॉन्टोर बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए सब जो है टच हो रहे हैं, इसका मतलब आपका यहाँ पर स्लोप क्या है? वर्टिकल है, ठीक है। स्लोप वर्टिकल है इसके कारण, और ये ऐसा है, ओके, राइट। यहाँ पर आपको स्लोप देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है? कंप्लीटली वर्टिकल है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है? तो वही है। तो contour do not cross each other. If they touches each other, then the slope is what? Vertical. Vertical होने से ही वो contour क्या करेंगे? एक दूसरे को टच करेंगे, ओके। अब हम कैसे जो है आइडेंटिफाई करेंगे? थ्रू कॉन्टोर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कैसा स्लोप है, ओके। तो ऑन द टोपो शीट द वेरिएशंस ऑफ द रिलीफ इज शोन बाय contour. Contours are imaginary line drawn on a map
and they join places or point having same height above the mean sea level. ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, कॉन्टोर क्या है, वो एक इमेजिनरी लाइन है और वो प्लेसेस, दो प्लेसेस को ज्वाइन करते हैं जो सेम हाइट में है, ठीक है, राइट, अबव मीन सी लेवल. और कॉन्टोर ऑन अ टोपो शीट शोज टू डिस्टिंक्ट फीचर. वो क्या जो है टोपो शीट में क्या बताना चाहता है कॉन्टोर? पहला तो हाइट ऑफ द लैंड अबव सी लेवल. हम कॉन्टोर से जान जाएंगे कि हमारा जो चीज है वो सी लेवल के कितने ऊपर है. ओके, तो हाइट ऑफ द लैंड अबव सी लेवल. और दूसरा द स्लोप ऑफ द लैंड इन रिलीफ फीचर. उसका स्लोप कैसा है, स्टीफ है, जेंटल है, किस प्रकार का स्लोप है, वो हम लोग जान जाएंगे. कैसे? कॉन्टोर के थ्रू, राइट. कॉन्टोर के थ्रू हम ये दो चीज आराम से जान पाएंगे. क्लियर? The height of the land is given by the value of contour written on the contour in brown color. ये भी मैंने बताया हुआ है पहले से. ओके, कॉन्टोर के ऊपर ऐसे जो है नंबर नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है ना, अभी तो मैंने बताया. तो ये जो है वो क्या है, ये क्या है, 100 मीटर. हाँ, ये 100 मीटर क्या है, हाइट. ओके, ये हाइट ऑफ द लैंड इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ कॉन्टोर रिटन ऑन कॉन्टोर इन ब्राउन color. The distance between any two adjacent contour help us to learn about the slope of land. अगर जनरली क्या है, ये जैसे कि गैप है, ये दो कॉन्टोर बने ना, हाँ, तो ये दो कॉन्टोर के बीच में जो डिफरेंस बन रहा है उससे हमें क्या पता चल रहा है, हम कैसा स्लोप है करके वही तो पता चल रहा है हमें. तो वही वो बताना चाह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कॉन्टोर हेल्प अस टू लर्न अबाउट द स्लोप ऑफ लैंड. जो डिस्टेंस है इससे हमें क्या पता चल रहा है, कैसा स्लोप है वही हमें पता चल रहा है, राइट. दो कॉन्टोर के बीच में जो डिस्टेंस है. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्लोप. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्लोप? पहला है स्टीप स्लोप, फिर जेंटल स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप, कनकेव स्लोप, कन्वेक्स स्लोप और वर्टिकल स्लोप. ओके, तो जनरली बहुत सारे प्रकार के स्लोप्स हैं. क्या क्या हैं वो सब चीज आपको याद रखने. ओके, ये एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ये होता है देखिए स्टीप स्लोप. स्टीप स्लोप मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा. स्टीप स्लोप ऑन अ टोपो शीट इज शोन विद द हेल्प ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कॉन्टोर. यहाँ पर देखिए जो कॉन्टोर बन रहा है, ओके, मैं इसको मिटाता हूँ. ये जो कॉन्टोर बन रहा है देखिए बहुत ही ज्यादा क्लोज है ना, बहुत ज्यादा क्लोज है कि नहीं एक दूसरे से. क्यों? क्योंकि वो स्टीफ है. तो स्टीफ है मतलब ये जब हम 100 मीटर 200 मीटर हम लोग देख रहे हैं तो ये दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बहुत ही ज्यादा कम है. लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा है. ओके, तब आप देख रहे हो कि कॉन्टूर में भी डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है. तो अगर मैं ये नहीं बनाऊं, सिर्फ कॉन्टूर बता दूं और कॉन्टूर से आपको मैं बोलूं कि हमारा स्लोप स्टीप है कि जेंटल है, आप जान जाओगे इजीली. कैसे जान जाओगे? अगर लग लग के है तो हम लोग का स्लोप क्या है, स्टीप है, क्लोजली पैक्ड है. तो और अगर हम लोग के बीच में क्या है, गैप है, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा स्लोप क्या है, जेंटल है. समझ में आ रहा है? हाँ? तो वही वो बताना चाह रहा है कि स्टीप स्लोप ऑन अ टोपो शीट इज शोन विद द हेल्प ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कॉन्टूर और व्हेन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज वेरी स्मॉल. हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आपस में बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है. लेकिन वही चीज उल्टा है जेंटल स्लोप में. ऑन अ टोपो शीट इज शोन विद द हेल्प ऑफ वाइडली स्पेस्ड कॉन्टूर. वाइडली स्पेस्ड कॉन्टूर, तो बीच में बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंस है. और जहां पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बहुत ही ज्यादा क्या है, लार्ज है. ओके, तब हम लोग बोलेंगे कि हमारा स्लोप क्या है, जेंटल है. ओके, जो स्टीफ में आप देखिए क्लोजली रिलेटेड है, ओके, कॉन्टूर. और जेंटल में आप देखिए आपके जो कॉन्टूर्स बन रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा क्या है, गैप है. ओके, बहुत ज्यादा वाइड है वो कॉन्टूर, राइट. और ये जो 0 100 200 300 400 ये सब क्या लिखा हुआ है, हाइट अबव सी लेवल. ठीक है, हाइट अबव मीन सी लेवल. तो ये पहाड़ को हम थ्रू कॉन्टूर कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, जानते हो आप, जान गए आप कैसे? अभी मैं अगर सपोज ये पहाड़ दे दूं तो आप ये इसका पहाड़ का कॉन्टूर ड्रॉ कर पाओगे? हाँ, तो बहुत बार सवाल आता है आपके एग्जाम्स में कि ड्रॉ द कॉन्टूर फॉर स्टीप स्लोप और ड्रॉ द कॉन्टूर फॉर जेंटल स्लोप. तो आप ड्रॉ कर पाओगे कॉन्टूर?
स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप था, तो वो आपको याद रखना है। ऑन द टोपो शीट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, टोपो शीट में हम लोग इजीली, अब हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कैसे हम लोग को टोपो शीट में कॉन्टोर्स बनाना है। तो अब कॉन्टोर देख के हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा जो फीचर है, ठीक है, ये फीचर होगा। ओके, आइडेंटिफाई लार्ज वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, रियली नहीं रिलीफ, ओके, relief features as hill, plateau, ridge, gap, saddle, col, passes, waterfall, volcanoes, वो सब हम लोग easily identify कर लेंगे, ठीक है, थ्रू क्या, थ्रू रिलीफ फीचर्स। ओके, हम लोग एक एक करके अभी पढ़ेंगे, हिल क्या है, प्लेट्यू क्या है, रीच क्या है, गैप क्या है, कोल क्या है, वो सब हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे, और ये इसका कॉन्टोर कैसे दिखता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अभी पहला है देखिए हिल। हिल तो आप जानते हो, हिल स्टेशंस वगैरह आप गए होंगे घूमने। तो हिल क्या होता है, जनरली बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्म होता है हिल। अगर थोड़ा इधर उधर डिसयूनिफॉर्म हुआ तो हम लोग ट्रेवल कर पाएंगे क्या, वहां पर थोड़ा दिक्कत होगा। ओके, तो हिल देखिए, इट्स अ कॉमनली रिलीफ फीचर्स व्हिच राइजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम द सराउंडिंग प्लेन एरिया एंड हैज ऑलमोस्ट अ यूनिफॉर्म स्लोप। ठीक है, तो ये सोच ले आपका मीन सी लेवल है, तो हिल क्या होता है, बहुत ही यूनिफॉर्मली ऐसा रेज होता है और यूनिफॉर्मली ऐसा गिरता है। ओके, तो इसका अगर मैं कॉन्टोर बनाऊंगा तो बहुत अच्छा बनेगा कि नहीं, ऐसा सर्कल टाइप का बनेगा कि नहीं। इसका कॉन्टोर, तो उसका कॉन्टोर बहुत ही इजी होता है बनाना। देखिए मैं, देखिए इसका कॉन्टोर कितना मस्त दिख रहा है कि नहीं है। ये देखिए एक छोटा सा हिल है, ऐसा यूनिफॉर्मली जो है बढ़ता है और यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है 100 मीटर है, ये क्या है 100 मीटर, तो इसका देखो ग्राफ ऐसा बन रहा है। ओके, तो आप क्लोजली बोल सकते हो कि हिल का जो कॉन्टोर है वो इस तरीके से पूरा बन रहा है, शेप में बनता है। ओके, शेप में बनता है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंसेंट्रिक सर्कल। सर्कल के अंदर ऐसा सर्कल अच्छे से रहेगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। तो उसका जो कॉन्टोर है वो किसके जैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल के जैसा होता है। देखिए पूरा यूनिफॉर्म है कि नहीं, वो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, ये जो ऐसा ऐसा है, लेकिन दिख रहा है यूनिफॉर्म कि नहीं, यूनिफॉर्म दिख रहा है ना, तो वही है हील का। अब कॉन्टोर आप बना सकते हो इजीली। हाँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ हिल का कॉन्टोर बनाने के लिए, तो बना लोगे आप, आएगा सवाल, ठीक है, आता है। अब फिर क्या है, देखिए रीच। रीच क्या है, इट इज एन इलोंगेटेड हिल। इलोंगेटेड मतलब ऐसा एक जगह से खड़ा होना टाइप। ओके, एक जगह से ऐसा खड़ा रहेगा, ऐसा मतलब ये इस तरफ रहेगा और ये ऐसा ऐसा, ठीक है, एक जगह पूरा ऐसा टाइप का, ये देखिए खड़ा हो गया और फिर ऐसा स्लोप टाइप, राइट। तो इट्स एन इलोंगेटेड हिल, ऐसा पॉइंटेड शेप में ऐसा इलोंगेटेड हिल होगा, हुज ब्रेथ इज लेस। ठीक है, उसके ब्रेथ अगर आप देखेंगे तो बहुत कम होगा, लेकिन लेंथ उसका कितना होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ब्रेथ बहुत कम होगा, ठीक है, लेकिन लेंथ उसका बहुत ज्यादा होता है, राइट। एक जगह से ऐसा उठ के रहेगा फिर ऐसा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका देखिए आप, अगर मैं बनाऊंगा ओके कॉन्टोर, तो वो कैसा होगा, थोड़ा टेढ़ा टाइप होगा ना, हाँ? और एक जगह ऐसा उठ के होगा, तो ये कारण के लिए उसको हम लोग ऐसा ऐसा जो है बन रहा है आपका कॉन्टूर, तो इसके लिए वो क्या होता है, ये थोड़ा ऐसा इलोंगेटेड होता है। ओके, तो इसीलिए उसको बोलते हैं इट्स एन इलोंगेटेड हिल हुज ब्रेथ इज less. A ridge can have a chain of hill which normally form a long and narrow belt of highland. और ये रीच के अंदर ही हम लोग बहुत सारे ऐसे हिल रख सकते हैं। ठीक है, कैन हैव अ चेन ऑफ हिल, वो बोल रहा है विच नॉर्मली फॉर्म अ लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट ऑफ आइलैंड्स। ओके, तो रीच का आपको कॉन्टोर समझ में आया, हाँ? वो थोड़ा इलोंगेटेड होता है। हिल में आप देखेंगे तो वो कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल के जैसा होता है। हिल में सब चीज अच्छे से होता है। ओके, आपका ये रिज में थोड़ा सा आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, राइट। थोड़ा इलोंगेटेड देखने को मिलेगा, वो इस तरीके का इलोंगेशन है। क्लियर। फिर है आपका प्लेट्यू। ओके, प्लेट्यू देखिए इज ऑल्सो अ हिल फीचर्स बट इट्स टॉप इज फ्लैट।
प्लेट्यू के टॉप जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। फ्लैट होने के कारण उसका जो है स्लोप कैसा दिखता है, देखिए ऐसा दिख रहा है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा उठ के है, ये देखो थोड़ा उठ के है बोल के यहाँ पर ऐसा बन रहा है। ओके, यहाँ पर ऐसा थोड़ा उठ के है बोल के यहाँ पर ऐसा बन रहा है। ओके, नहीं तो नहीं, राइट। ये अंदर का पूरा ऐसा खोखला टाइप रहेगा। ओके, अंदर का पूरा खोखला है कि नहीं, क्योंकि लैंड क्या है, फ्लैट है। फ्लैट होने के कारण आपका अंदर का पूरा खोखला है। ओके, फिर यहाँ से फिर ये स्लोप स्टार्ट हुआ तो देखिए कॉन्टूर स्टार्ट होने लगा। यहाँ पर स्लोप है तो यहाँ से कॉन्टूर स्टार्ट होने लगा। समझ में आ रहा है, हाँ? और ये कितना है देखिए, 1000 मीटर, 1200, 1400, 1600, 1800 में पूरा फ्लैट है, तो 1800 में दिखाया ही नहीं गया है। ओके, 1600 का ड्रॉ किया गया है। ये देखिए, ये है कॉन्टूर 1600 का, फिर 1400 का, ओके, फिर 1200 का और फिर 1000 का। ओके, हाँ, नहीं, वो जनरली प्लेट्यू राइजेस अपवर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया एंड हैव अ स्टीप स्लोप। ओके, ऐसा नहीं बोल सकते आप, राइट। प्लेट्यू एक अलग होता है जो सराउंडिंग एरिया से थोड़ा उठ के तो रहता है, लेकिन बाद में फिर वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ओके, प्लेट्यू, राइट। तो वो आपको याद रखना है कि उसके जो स्लोप भी होता है वो जेंटल स्लोप नहीं होता है, ऐसा यूनिफॉर्मली ऐसा नहीं गिरता है। ओके, देखिए एक बार के लिए खड़ा हो गया और फिर एक बार के लिए पूरा कंटिन्यूसली क्या हो गया, सो गया टाइप। ओके, तो दैट इज स्टीप स्लोप। ऐसा लहर के थोड़ी ना सोया, लहर के सोने से वो जेंटल स्लोप होगा टाइप का। ओके, वो एक ही बार में ऐसा सो गया, एक ही बार में खड़ा हो गया टाइप। ओके, हम्म, तो वो बड़ा प्लेट्यू है ना बाबा, राइट। तो प्लेट्यू राइजेस अपवर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया एंड हैव स्टीप स्लोप। तो प्लेट्यू का आपको बनाना आया कॉन्टोर, कैसे समझ में आ रहा है कॉन्टोर कैसे होगा प्लेट्यू का, तो वो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका क्या, सैडल। सैडल क्या है, इज ऑल्सो कॉल्ड कोल, ठीक है। सैडल इज ऑल्सो कॉल्ड कोल, COL, एंड सैडल कंसिस्ट ऑफ टू हिल विच आर सेपरेटेड बाय अ गैप। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए दो हिल है और ये दो हिल में बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा को हम लोग बोलते हैं सैडल। ओके, ये पूरा को हम लोग सैडल बोलते हैं और बीच में आपको देखिए गैप देखने को मिलेगा और ये गैप के कारण क्या होगा, ये कंटिन्यू तो होगा क्योंकि वो एक सैडल है, तो कॉन्टोर्स जो है देखिए कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्लोप के कारण यहाँ पर कॉन्टोर जो है इस प्रकार बन रहा है, यहाँ पर भी स्लोप है इसलिए कॉन्टोर यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ओके, यहाँ पर तो गैप है इसलिए यहाँ पर कॉन्टोर नहीं बन रहा है। ओके, तो वही बोल रहा है, दिस गैप इज मेनली सिचुएटेड, सिचुएशन कैन एक्ट एज अ पास विच प्रोवाइड अ पैसेज। ओके, यही गैप में हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसेज के जैसा होगा। ओके, पास थ्रू के लिए। ओके, ये गैप को हम लोग एक पास बना सकते हैं करके वो बोल रहा है, कैन एक्ट एज अ पास। और जब गैस, अगर आपका गैप जो है बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, ज्यादा गैप नहीं है, तो इट इज कॉल्ड कोल, और अगर गैप बहुत ज्यादा है तो फिर इट इज कॉल्ड सैडल, ठीक है। यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा है तो आप बोल सकते हो क्या है, सैडल। और अगर गैप ऐसा नहीं हो के बहुत कम होगा, सोच लो गैप, ओके, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, कोल। ओके, उसको कोल बोलेंगे। और गैप अगर बहुत ज्यादा होगा, गैप बहुत ज्यादा हो गया तो सैडल बोलेंगे, ठीक है। वो चीज आपको याद रखना है। फिर इसके बाद सेटलमेंट है। ओके, ये खत्म हुआ, आपको समझ में आ गया ये सैडल का कॉन्टोर। तो ये भी आपको बनाना सीखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तब आपको ये कॉन्टोर सब आप बना पाओगे अच्छे से, राइट। सवाल आएगा इसमें कॉन्टोर बनाने के लिए, या फिर ये दे देगा, ओके, पहाड़ दे देगा उसका कॉन्टोर बनाइए बोलेगा, या फिर कॉन्टोर और पहाड़ दोनों दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई दी रिलीफ फीचर्स, ठीक है। वो सबसे इजी होगा नहीं, आइडेंटिफाई करना। तो जैसे भी आपको करना है वो, ओके, ग्राफ में नहीं, नॉर्मल पेपर में आपको बनाना है, ठीक है, ग्राफ में नहीं बनाओगे। ओके, राइट, नॉर्मल पेपर में भी आप बना सकते हो, और अगर और अच्छे से बनाना तो ग्राफ पेपर में भी बना सकते हो। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या,
सेटलमेंट पैटर्न के बारे में, ठीक है। सेटलमेंट क्या होता है, मैंने बताया था, एनी प्लेस वेयर पीपल लिव एंड वर्क टू अर्न फॉर देयर फैमिली। एक जगह जहाँ पर लोग रहते हैं और काम करते हैं, ठीक है। और हम लोग को सबको पता है कि हम काम क्यों करते हैं, आपके मम्मी पापा काम क्यों करते हैं, आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपको जो है इंसान बनाएंगे, प्लस आपको खाने पीने को देंगे, राइट, ताकि आप फिर बुढ़ापे में उनको खाने पीने को दो। वही होता है ना उनका एकमात्र एम है। लेकिन आजकल के बच्चे वो नहीं करते हैं। आप भी वैसे ही करोगे क्या? नहीं ना, आप नहीं करोगे ना वैसे, करना भी मत आप, ओके। आप जो है करना भी मत वैसा। तो अभी आपके मम्मी पापा देखिए पूरा जो है मेहनत करते हैं आपके लिए, ओके। आप एक बार सेटल हो जाओगे लाइफ में, आप सब कुछ कर लोगे, इसके बाद फिर आपका कर्तव्य है मम्मी के तरफ पापा के तरफ कुछ करें, है ना। उन्होंने तो अपना सारा जिंदगी आप में ये कर दिया, ओके, कुर्बान कर दिया, ओके। अब लास्ट में कुछ जो है 10-15 साल जो उनके होंगे उसमें आप उनको घुमाइएगा फिराइएगा, ठीक है, अच्छे से। अगर आप कमाना जान गए तो, अगर आपने ही कमाना नहीं सिखाया तो फिर क्या घुमाओगे फिराओगे आप, है ना। तो इसके लिए कैरियर बनाना पहली बात जरूरी है। कैरियर बनाने के बाद फिर आप खुद भी मौज कर सकते हो और मम्मी पापा को भी करवा सकते हो। लेकिन आपको तो मौज अभी चाहिए, कैरियर बनाने के बाद मौज कर लेना, गेम खेल लेना, है ना। हम्म। तो वही है, देखिए, तो द साइज ऑफ सेटलमेंट कैन वैरी फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू अ लार्ज कॉस्मोपॉलिटियन सिटी। तो ये जो सेटलमेंट का साइज है वो विलेज से लेके कॉस्मोपॉलिटियन सिटीज तक वैरी करता है। विलेज मतलब छोटा छोटा जो विलेज होते हैं जहाँ पर आप बोलते हो ट्राइबल या रूरल एरियाज, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा एजुकेशन वगैरह नहीं होता है, जहाँ पर चीज़ें बहुत ही जो है कम रिसोर्सेज में वो लोग जीते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी अब तो थोड़ा बहुत मिल गया है मोदी जी के कारण। पहले इलेक्ट्रिसिटी उतना नहीं था, अब तो 95% जगह में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुका है। अभी भी 5-6% है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो सोचिए, बाकी और भी बैकवर्ड जगह होंगे जहाँ पर 5-6% इंडिया का एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा है, ओके। और इंटरनेट तो बहुत है, अभी 25 से 30% जगह में इंटरनेट नहीं पहुंचा है, ओके। बहुत ऐसे बैकवर्ड जगह है जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुंचा है अभी तक। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर नहीं पहुंचा है तो इंटरनेट पहुंचने का क्या सवाल है, बताओ। इलेक्ट्रिसिटी से तो फिर इंटरनेट आएगा, है? तो वही, बहुत ऐसे स्मॉल विलेजेस हैं जहाँ पर ये सारी सुविधा नहीं दिया गया है। लेकिन वैसे कॉस्मोपॉलिटियन सिटीज भी बहुत हैं। कॉस्मोपॉलिटियन सिटीज मतलब एक्स्ट्रा वेरी एडवांस इन टेक्नोलॉजी, जैसे जापान। जापान का नाम आप टेक्नोलॉजी में एक नंबर में आता है कि नहीं। जापान की टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल में है। वो चीज़ है, ओके। आपके कनाडा हो गया, दुबई हो गया, वो सारे क्या हैं, सारे लंदन हो गया, वो सारे कॉस्मोपॉलिटियन सिटीज हैं। वो भी एक प्रकार की क्या है, सेटलमेंट्स ही है। तो सेटलमेंट शुड हैव बिल्ट अप हर्ट। क्या क्या होना चाहिए सेटलमेंट में? एक बहुत ही अच्छा बिल्ट अप हर्ट होना चाहिए, हाउस होना चाहिए, कमर्शियल बिल्डिंग्स होने चाहिए, स्मार्ट पार्क होने चाहिए, मार्केट रोड्स होने चाहिए, हेल्थ सेंटर अच्छा होना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस होना चाहिए पढ़ाई के लिए, माथा टेकने के लिए टेम्पल होना चाहिए, मॉस्क होना चाहिए, चर्च होना चाहिए, एंड अदर कल्चरल सेंटर्स भी होने चाहिए। तब जाके आप बोलोगे कि हाँ हमारा सेटलमेंट अच्छा है करके, ठीक है। अभी हमारा गांव भी बहुत पीछे था, अब धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है ना। हाँ, हमारे यहाँ हॉस्पिटल अब हो गया है, कैंसर हॉस्पिटल बनने वाला है। हाँ, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे वो भी हो गया है, अब स्मार्ट पार्क नहीं था वो भी हो गया है ना। हाँ, तो चिल्ड्रन पार्क है, बहुत जगह है आपको घूमने के लिए, है ना। तो चीज़ें दिन पे दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। इको रिट्रीट्स भी आ जाएंगे तो और बढ़ जाएगा, हाँ? 2-4 और कंपनी आ जाएंगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, है ना। तो होगा, आपके भरोसे है पूरा हमारा गांव। आप अगर तरक्की करोगे तो हमारा गांव भी तरक्की करेगा, है ना।
और आप अगर नहीं करोगे तरक्की, जो है चक्का और डंडी लेके घूमोगे, ओके, इधर उधर, तो दिक्कत होगा, है ना। तो द सेटलमेंट कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। कुछ सेटलमेंट्स टेम्पररी होते हैं और कुछ सेटलमेंट्स क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो टेम्पररी सेटलमेंट्स कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे फॉरेस्टेड एरिया में, साइंटिस्ट वगैरह गए, कोई खोज कर रहे हैं, या कोई ऐसे ही ज्योग्राफी पर्सन गया है, ओके, ज्योग्राफर जो खोज वोज नहीं करते हैं, आप डिस्कवरी चैनल में आप देखते हो हट वट बना के, ओके, रहते हैं 1-2 साल। तो इट्स बिल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वो कुछ पर्पस के लिए वो सेटलमेंट बनाया जाता है, एंड इट इज ऑक्युपाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। उनको रहने का नहीं है यहाँ पर, कुछ समय के लिए वहां पर वो जाके अपना सेटलमेंट बनाते हैं, ओके। तो सर्च सच है वो, ठीक है, सच सेटलमेंट में डेवलप इन फॉरेस्टेड एरिया, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, माउंटेनस एरिया, वहां पर आपको ये टेम्पररी सेटलमेंट्स देखने को मिलेगा। माउंटेन में कोई रहेगा क्या परमानेंटली, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट में कोई रहना चाहेगा, हाँ, रहने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट आपको रहने नहीं देगा। वहां पर रिसोर्सेज बहुत कम होंगे, हाँ, पानी पीने जाना है डेजर्ट में, अगर आपको प्यास लगा हुआ है तो आपको 5 किलोमीटर पहले चलना होगा पानी ढूंढने के लिए, तब तक ही आप डेजर्ट में ही मिल जाओगे आप, है ना, हाँ, मिट्टी में ही मिल जाओगे आप, ओके। तो ऐसा जगह में नहीं रहा जा सकता है। यार पीपल लिविंग इन टेम्पररी सेटलमेंट मेनली प्रैक्टिसेस हंटिंग, हंटिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है, फूड गैदरिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फिशिंग, वो सब के लिए क्या होता है, लोग वहां पर रहते हैं कुछ समय के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कि हमेशा रहना है उनको, ओके, ये सारी चीजें करने के लिए। अब आप ऑब्वियसली फिशिंग कर रहे हो, तो फिशिंग तो आपको टाउन में तो नहीं करने होगा ना, फिशिंग के लिए तो आपको फिर एक जगह जाना होगा ना, जहाँ पर आपको बहुत सारे मछली हो, अब बहुत सारे मछली जहाँ पर बहुत सारे इंसान रहेंगे, यहाँ पर क्या मछली रहेंगे क्या, है, मछली तो एक शांत जगह में रहेंगे जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है, रिवर एरियाज एंड ऑल, राइट। तो वही चीज है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फिशिंग एटसेट्रा, ओके, वही है ना, हाँ? एक मछली पानी में गई, हाँ, वो अभी चल रहा है ना, अभी ट्रेंड है। तो दे लिव मोस्टली इन दी मड हट्स, ठीक है, तो वो पक्का घर बनाने का कोई इरादा है होता नहीं है उनका, होगा मिट्टी के घर में रहते हैं वो लोग, उनको कौन सा रहना है 6 महीने 1 साल ज्यादा से ज्यादा, ओके। तो उनके लिए थोड़ी ना वो सीमेंट का घर बनाएंगे, सीमेंट का घर बनाने में ही 1 साल लग जाएगा, हाँ? थोड़ी ना बनाएंगे, दे लिव मोस्टली इन mud huts. Okay, on topo sheet, a temporary settlement is shown by a hollow square in red color. याद रखना, जब आपके टोपो शीट्स में रेड का ये जो आपके टेम्पररी सेटलमेंट होता है ना, वो ऐसे रेड कलर में होलो स्क्वायर होता है, ओके। ये होता है आपका टेम्पररी सेटलमेंट, ओके, होलो स्क्वायर इन रेड कलर। वही परमानेंट सेटलमेंट उसका दूसरा है, ग्रो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, वेयर मोस्ट ऑफ द फैमिली लीव एंड वर्क परमानेंटली, ओके। अभी जैसे आप रह रहे हो, परमानेंटली आप रह रहे हो यहाँ पर, हाँ, राइट, वहां पर काम कर रहे हो, घर को जो है संभाल रहे हैं आपके पापा, ओके, आपका जाने का इरादा है नहीं, ओके, परमानेंटली आपने बना लिया कि हाँ यहीं पर हमें 50-60 या हमारा लाइफ जीना है करके, ठीक है। तो वो परमानेंट सेटलमेंट होगा। दे हैव क्लोजली बिल्ट अप एरियाज एंड वेल डेवलप्ड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज सच एज वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। इसका परमानेंट सेटलमेंट आप देखिए घर लग लग के है ना, हाँ, वैसे टेम्पररी सेटलमेंट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओके। परमानेंट सेटलमेंट मतलब वो तो घर रहने वाली जगह है, तो यहाँ पर घर बना बना के लोग रहते हैं, तो सब क्लोजली रहते हो ना आप, अपने नेबर्स 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 के साथ रहते हो कि नहीं, आपको तो बहुत पसंद आपके नेबर्स, है ना, आपको बहुत पसंद होंगे आपके नेबर्स, आएंगे एग्जाम वाले दिन, है, एग्जाम खत्म होने वाले दिन आते हैं, आपको पूछते हैं कितना रिजल्ट आया बेटा, आपको बहुत प्राउड फील होता है बताते हुए उनको, हाँ, खुशी से बताते हो उनको, बेशक अंदर जो है आपके तुम मिल बाहर मिल, वैसा चलता होगा, ओके, है, राइट। अब तो वो आपके घर आए हैं, आपको पूछ रहे हैं आपके मम्मी को, ठीक है, आपको पूछ रहे हैं कितना रिजल्ट आया है बेटा, कितना रिजल्ट आया है बेटी, ठीक है,
तब तो कुछ नहीं कर पाते होगे, लेकिन अंदर से तो आपका निकलता होगा ना, है? तो तब ऐसा सोचता आप बोलोगे कि हाँ तू तू रोड में मिल, बताता हूँ कितना परसेंटेज आया है? तो वही है, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ क्लोज बिल्ट अप एरियाज एंड वेल डेवलप्ड पब्लिक यूटिलिटीज। यहाँ पर जो है पब्लिक यूटिलिटी के हिसाब से भी बहुत डेवलप्ड होता है, तभी तो आप रह रहे हो उस जगह में। अगर वहां पर पानी का सुविधा नहीं होगा तो क्या आप वैसे जगह में रहोगे? नहीं। जब भी आप कहीं पर भी जमीन खरीदते हो या घर खरीदते हो, आपके पापा मम्मी क्या देखते हैं? वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छा हो, पानी का सुविधा है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि दीज आर सम बेसिक थिंग्स। अब पानी तो जरूरी है, बिना पानी के रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे। और पानी लेने के लिए भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वो भी तो गलत बात है, हाँ? तो दे शुड हैव अ प्रॉपर यूटिलिटी सर्विसेज सच एज वाटर सप्लाई। फिर दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी सही होना चाहिए, मार्केट है कि नहीं, आसपास मार्केट है, सुनसान होने से क्या है बाप, हाँ? सुनसान रहेगा तो कैसे दिक्कत हो जाएगा ना, हाँ? आपको खाना बनाने के लिए कुछ बैगन चाहिए, ठीक है, आलू चाहिए, कहाँ आलू लेने 5 किलोमीटर जा रहे हो, हाँ? आलू जितना रुपया नहीं है पेट्रोल उतना लग जाएगा, है कि नहीं? तो चारों तरफ मार्केट एंड ऑल सही होना चाहिए। एजुकेशन भी, मतलब स्कूल कॉलेजेस भी क्या होंगे, आसपास होंगे, ट्यूशंस वगैरह आसपास होंगे। वैसा जगह में रहना आपको पसंद है ना, हाँ? कि कॉलेज होगा 15 किलोमीटर दूर, ट्यूशन होगा फिर 30 किलोमीटर दूर, आपके पापा तो आपको घुमा घुमा के ही उनका दिन खत्म हो जाएगा, है? पहले स्कूल लेके जाएंगे फिर ट्यूशन लेके जाएंगे, बेचारा वो काम कब करेगा? है? आपको ऐसा घुमाते ही रहेगा तो वो चीज़ है। और हेल्थ फैसिलिटी भी होना चाहिए। हेल्थ फैसिलिटी मतलब अगर इन केस इमरजेंसी हो गया, हाँ, तो आसपास डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं, हॉस्पिटल होना चाहिए, हाँ? अगर आपको सांस का तकलीफ है, सांस नहीं आ रहा है, हाँ? आपके पास हॉस्पिटल ही नहीं रहेगा आसपास, तो गया ना बेचारा, वो तो एक विकेट डाउन हो जाएगा, है? एक विकेट डाउन हो जाएगा कि नहीं जल्दी, ओके। तो एक अच्छा हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए आसपास, जहाँ पर आप ठीक से अपना इलाज वगैरह कर पाओ, ओके। तो वही परमानेंट सेटलमेंट्स में आप देखिएगा आसपास ये सारी चीजें आपके रहेंगे। आसपास मतलब क्या, विद इन 1 to 3 किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर, ओके। लेकिन वो चीज आपको टेम्पररी सेटलमेंट में देखने को नहीं मिला। फॉरेस्ट में कहाँ हॉस्पिटल रहेगा? फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में हॉस्पिटल के जानवर को देखेगा क्या डॉक्टर? तो परमानेंट सेटलमेंट्स हैव अ प्रॉपर लेआउट प्लान फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ये जो परमानेंट सेटलमेंट्स होते हैं ना, उनके जो आप देखिए टाउन प्लानिंग वगैरह होते हैं अच्छे से, उनका रहता है कि हाँ 10 साल बाद हमें ये करना है, 20 साल बाद हमें ये करना है, 30 साल बाद हमें ये करना है, तो एक फ्यूचर ग्रोथ है। अभी देखिए सब जगह जो है बन रहा है कि नहीं, ड्रेनेज पैटर्न बदल रहा है कि नहीं, तो ये जो है उनका फ्यूचर ग्रोथ है, उनको ऐसा लग रहा है, ओके, राइट। On a topo sheet, permanent settlement is shown by a solid square in red color. वैसा दिखाया जाता है, एक रेड कलर का सॉलिड स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर आपको उसको क्या करना है, रंग देना है पूरा, ठीक है। तो ये होगा आपका परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। ये है आपका परमानेंट सेटलमेंट और ये है आपका टेम्पररी सेटलमेंट। According to the pattern seen in the settlement, they can be grouped under nucleated, dispersed and linear. ये देखिए रूरल और अर्बन, अर्बन मतलब क्या, सिटीज, और रूरल मतलब विलेज, ओके। और पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग का एक न्यूक्लिएटेड होता है, एक डिस्पर्स्ड होता है और तीसरा क्या होता है, लीनियर सेटलमेंट्स होते हैं। तो ये 3 सेटलमेंट्स क्या हैं, ये ड्रेनेज सेटलमेंट आप बोल सकते हो, क्या है वो देखते हैं। पहला है आपका न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हैज कॉम्पैक्ट पैटर्न। कॉम्पैक्ट पैटर्न मतलब क्या, अलग अलग के, ओके। यहाँ पर जो है बहुत ऐसा कुचा कुची काम है, ओके, कुछ कुछ के है चीज, ओके। कॉम्पैक्ट पैटर्न, लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस आर बिल्ड क्लोज टू ईच अदर, ओके, बहुत सारे घर लग लग के, ओके। क्या आप देखिए आपके घर क्या है, आपके घर के चारों तरफ घर है कि नहीं, कि आपका घर है फिर 10 किलोमीटर कुछ है ही नहीं, ठीक है, फिर एक और घर है, ऐसा थोड़ी ना, हाँ, लग लग के वेरी न्यूक्लिएटेड,
The settlement are mostly found in fertile lowland, river valley, coastal areas, mining, industrial center, marketing and transport center. वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेंटर में ऑब्वियसली वहां पर आपको बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स देखने को मिलेगा। जहां पर आपका फर्टाइल लो लैंड है, ठीक है, तो वहां पर घर बनाना सब लोग चाहेंगे, राइट। रिवर वैलीज, कोस्टल एरियाज, वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। ओके, बहुत ही लग लग के क्या होंगे, हाउसेस बिल्टअप होंगे। तो देखिए लग लग के है कि नहीं सब चीज, यहाँ पर भी ये जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। ये देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, ये क्या है आपका रेलवे ऐसा गया हुआ है। ओके ओके, फिर आपका रोड गया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक तो बैरेज गिरा जाएगा, है राइट। जैसे ट्रेन जाता है तो दोनों तरफ नहीं गिरता है, वैसा रिवर भी होगा। कहाँ है रिवर, देखिए ये है। ओके, हाँ कहाँ है रिवर, हाँ नीचे। ओके, और फिर है आपका सेटलमेंट। सेटलमेंट्स कहाँ देखने को मिलेगा आपको, हाँ ये वाला, ठीक है, ये आपका सेटलमेंट्स ही तो है, राइट। तो बहुत ही जो है कॉम्पैक्ट चीज है वो, ठीक है, लग लग के सारी चीजें हैं। लेकिन उसका ऑपोजिट है क्या, the main factor which also help in the growth and development of the nucleated settlements are availability of water, defense need, accessibility through roads, railway, air transport etc. इसका कहने का मतलब अगर हम लोग को न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स को और ज़्यादा डेवलप करना है, राइट, और ज़्यादा डेवलप तब होगा जब आप अच्छे से उनको पानी का सुविधा दीजिए, ठीक है, अच्छे से आप क्या करें, रोड का एक्सेसिबिलिटी दें, ओके, अच्छे से आप एयर ट्रांसपोर्ट दो, रेलवे दो, तो ऑब्वियसली वहां पर लोग क्या रहेंगे, ज़्यादा बसने लग जाएंगे, है ना। अभी जैसे मुंबई, मुंबई में कितने लोग हैं, 2-3 करोड़ लोग हैं, हो गए उतना तो लोग। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा, ऑस्ट्रेलिया तो एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया में उतना पॉपुलेशन नहीं जितना हमारा मुंबई में है। और ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, मुंबई जो है एक स्टेट भी नहीं है, स्टेट का कैपिटल है सोचिए। ओके, तो इतना ज़्यादा जो है पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, ओके। और मुंबई में क्यों लोग ज़्यादा रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वही है, मुंबई क्यों लोग क्यों ज़्यादा यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें का सुविधा है, पहली बात। दूसरा एम्प्लॉयमेंट, मेन रीज़न वही है, मुंबई में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से लोग यहाँ पर रहते हैं, है ना। वही इंडस्ट्री अगर सब जगह डेवलप हो जाए तो वो अपने टाउन, होम टाउन को छोड़ के क्यों मुंबई जाएंगे और वहां पर रहेंगे, बताइए। अगर सब चीज़ का सुविधा आप अपने गांव में कर लेंगे तो फिर लोगों को क्यों जाना पड़ेगा। हुँ? हमारे गांव में वो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसके वजह से मुंबई जाना पड़ता है काम के लिए, हाँ, है ना। काम में मतलब क्या, बड़े बड़े कंपनीज, और ऐसा सेल्समैन का काम थोड़ी ना करना है आपको। तो एक्सेसिबिलिटी थ्रू रोड, रेलवे एंड एयर ट्रांसपोर्ट सब अगर सही होगा तो आपके न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स के और ग्रोथ होने लगेंगे करके वो बोल रहा है। नेक्स्ट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होगा, तभी तो लग लग के सारी चीज़ें हैं। वही अगर उसका ऑपोजिट देखें तो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब स्प्रेड होके, बिखर जाना, ओके, स्कैटर्ड सेटलमेंट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय आइसोलेटेड रेसिडेंशियल हाउस। आइसोलेटेड वर्ड का तो मीनिंग जान ही गए होंगे आप, हाँ, कोविड का जमाना से आप सुनते आ रहे हो आइसोलेशन आइसोलेशन आइसोलेशन, है, तो आपको प्रॉपर न्यू जो है पता चल ही गया होगा आइसोलेशन मतलब क्या, अपने आप को अलग रखना, है ना। तो यहाँ पर देखिए रेसिडेंशियल हाउस देखो कितने दूर दूर हैं, हाँ, बहुत दूर दूर है ना। वो तो पेपर में इतने दूर दिखा रहे हैं, मतलब रियल में कितने दूर होंगे सोचिए, ओके, पेपर में उतना दूर है वो, तो रियल में कितने दूर होंगे हाउस। तो वही है, इट इज characterized by isolated residential house. This is found mostly in sparsely populated area. Other factor which contribute in the development of dispersed settlements are poor soil, adverse climatic conditions and shortage of water. क्यों ऐसा लग लग के क्यों नहीं है, क्योंकि पानी का क्या हो रहा है, कमी है,
पानी का कमी है तो लग लग के रहेंगे तो और पानी का दरकार होगा, कहाँ से लाएंगे पानी, राइट। पानी का दिक्कत है, आपका क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है, इसीलिए वो क्या है, दूर दूर है, जहाँ पर उनको थोड़ा जो है ये सब चीज सुविधा मिल रहा है वहां पर घर बना के है। ये सब जगह में देखिए बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पर आपको देखिए रोड है, सेटलमेंट है, कहाँ है रिवर, रिवर है क्या, रेलवे है क्या, कुछ नहीं है, खाली रोड, रोड रहने से क्या होगा, हाँ? रोड रहने से कुछ होगा क्या, रिवर नहीं है, रेलवे नहीं है, कुछ फैसिलिटी नहीं दिया गया, रोड में घूमेंगे क्या, हम्म? तो इसीलिए वो क्या है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट है, काफी कम जो है आपको सेटलमेंट देखने को मिल रहा है, घर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कौन रहेगा ऐसी जगह में बताइए, ओके। This pattern is closely linked to the large farmhouse. Okay, both permanent and temporary house can be a part of dispersed settlement. ये जनरली अगर आपको कोई फार्म हाउस वगैरह बनाना है तो फार्म हाउस क्या होता है, थोड़ा अलग होता है ना, टाउन से बहुत दूर होता है, और यहाँ पर ये सब चीज़ का सुविधा थोड़ा नहीं होता है। फार्म हाउस क्या होता है, जब आप छुट्टी मनाने जा रहे हो, ठीक है, तब आप जाते हो फार्म हाउस में, कोई रहता थोड़ी ना है। ये 5-6 दिन के लिए, तो 5-6 दिन के लिए तो आप मैनेज कर सकते हो ये सब चीज़, तब तो अच्छा लगेगा आपको ये सब चीज़ मैनेज करना, ओके। जब आप डेली बेसिस में करोगे तब आपको दिक्कत होगा ना। आप ये सारी चीज 3-4 दिन, हाँ पानी लेके जाने में भी आपको मजा आएगा, पानी लेने जाने में 3-4 दिन 5 दिन आप कर पाओगे, वो डेली बेसिस में करोगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा ना। वही है, अभी जैसे कोविड के टाइम में, हाँ? आपको आदत नहीं था स्कूल आने का, कोचिंग आने का, घर में पड़े रहते थे, ओके, कितना जिंदगी कितना अच्छा चल रहा था आपका। फिर जब से कोविड खुल गया, स्कूल वगैरह सब खुल गया, आपको साल साल आना है, तब आपको क्या चाहिए था, छुट्टी चाहिए, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी, शर्म नहीं है आपको, ओके, डिमांड है आपका इतना, ओके, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी, कौन देगा आपको हफ्ते में 3 दिन छुट्टी, हम्म, ओके। तो वो सब चीज नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसीलिए फार्म हाउस एंड ऑल आप ऐसे जगह में रख सकते हो जहाँ पर आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर लोगे, ये सारी चीज भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, तो 3-4 दिन के लिए ठीक है, ओके। जब डेली बेसिस में हो जाएगा वो सारे चीज, तो फिर आपको टेंशन होने लगेगा, है ना। तो आप ये डिस्पर्स सेटलमेंट में आप देखिए कोई कोई परमानेंट जो है और टेम्पररी हाउसेस दोनों जो है डिस्पर्स सेटलमेंट्स के पार्ट हैं। कहीं कहीं जो है दिक्कत होता है बाबा, राजस्थान एरिया वगैरह में जाओ, पानी का दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, यहाँ पर आप जो है नल खोल के रख दे रहे हो, ओके, दिक्कत नहीं है, वहां पर वही बहुत दिक्कत होता है राजस्थान वगैरह एरिया में, ठीक है, पानी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, ओके। आपको नहाना भी है तो पहले 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, नहाने के लिए। यहाँ पर क्या है, ओके, आपको सब चीज का सुविधा देने के बाद भी बेड से आप बाथरूम तक नहीं जा पाते हो, इतने आलस हो आप, है ना। फिर है आता है आपका लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट, इन दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट हाउस एंड अदर बिल्डिंग मोस्टली बिल्ट अलोंग द लोकल रोड्स, कैनाल, रिवर, रेलवे लाइन, ये सब के किनारे में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर द फूड प्लेन्स ऑफ द हिली एरियाज हैव टिपिकल लीनियर सेटलमेंट, द रो ऑफ हाउस एंड अदर बिल्डिंग जनरली फेसेस ईच अदर। इसका कहने का मतलब यहाँ पर लग लग के होता है, ठीक है, यहाँ एक घर, फिर यहाँ एक घर, ठीक है, ये ऐसा घर ऐसा लग लग के है, ओके, फिर एक घर ऐसा लग लग के, पूरा ऐसा जो है रो एंड कॉलम मेंटेन कर रहे हैं, देखिए, ओके, कैसा सेटलमेंट है, यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, ऐसा लीनियर सेटलमेंट में है पूरा, ओके। आप देखिए रिवर का भी सुविधा दिया हुआ है, रोड भी दिया हुआ है, कैनल्स भी हैं, रेलवेज भी हैं, तो ये सबसे सही है, ओके। लीनियर सेटलमेंट आप देखें तो, ठीक है, कमी नहीं है किसी चीज का भी, ओके, सब चीज आपको सही जगह में है, ओके। और न्यूक्लिएटेड ऐसा फैल के भी नहीं है, ओके, सब जो है प्रॉपर पैटर्न में है, देखिए, ओके, फैल के नहीं है, एक जगह में ऐसा गदा थोड़ी ना हो गया है, तो वैसा भी नहीं है, ओके। अगर हम लोग वही टोपोशीट को एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें, तो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ओके, बहुत सारे साइन, सिंबल्स, कलर हम लोग यूज करने वाले हैं टोपोशीट्स में, सबके लिए, टेम्पल के लिए, चर्च के लिए, ठीक है,
आपके मेटल रोड, अनमेटल रोड, सब आपके बुक में देखो एक पेज दिया होगा, ठीक है। वो पेज को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, जहाँ पर आपको सारे प्रकार के सिंबल, साइन और कलर दिया होगा, ओके। वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। वैसे तो वो टोपोशीट्स में रहता है, टोपोशीट के नीचे सब चीज़ लिखा होता है, सब चीज़ दिया होता है, बस एक बार आप एक स्टडी कर लीजिएगा, ओके। तो आपको पहली बात तो एक मार्जिनल इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, कैसे, नेम ऑफ द टोपोशीट, टोपोशीट का नाम क्या है, टोपोशीट का नंबर क्या है, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट्स क्या है, ईस्टिंग नॉर्थिंग क्या है, टोपोशीट का स्केल क्या है, 1:25, 1:50,000, वैसा कुछ स्केल क्या है, कॉन्टूर इंटरवल कितना है, 20 मीटर होता है जनरली, हाँ। ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ओके, स्केल से पता चल जाता है, ओके। नॉर्थ का डायरेक्शन क्या है, वो सब चीज आपको देखने को मिल जाता है, मार्जिनल इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, रिलीफ फ्यूचर्स देखने को मिलता है, ओके। कॉन्टूर के मदद से हम रिलीफ फ्यूचर को मेजर कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, ओके। नेचुरल वेजिटेशन एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आप जान पाओगे कि ये पर्टिकुलर एरिया में कौन सा वेजिटेशन ज्यादा चल रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया, probable land use for farming, and the possibility of other economic activities such as mining, lumbering, livestock raising included in this categories, ठीक है। तो ये सबका अलग अलग क्या होता है, सिंबल्स होते हैं, लाइफ स्टॉक वाले, रेजिंग वाले, लंबरिंग, माइनिंग, फार्मिंग, ये सबका अलग अलग सिंबल होता है, जिससे आप पता कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर एरिया में कौन सा वेजिटेशन चल रहा है, ठीक है, कौन जो है किस प्रकार का वेजिटेशन हो रहा है, तो वो सब चीज आप जान पाओगे। नेक्स्ट, सेटलमेंट्स एंड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके, किस प्रकार का सेटलमेंट है, किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट है वो पर्टिकुलर एरिया में, एयरवे है, रेलवे है, ठीक है, वो सब आप जान पाओगे, राइट। हाँ, यहाँ पर सिंबल्स होंगे, सिंबल से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर रेलवे का सुविधा है, यहाँ पर रोड का सुविधा है, मेटल रोड गया हुआ है कि कच्चा रोड गया हुआ है, वो सब आप बता पाओगे। देखिए, अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स, देयर पैटर्न्स एंड ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद देम, ऑब्वियसली रूरल सेटलमेंट्स है, तो रूरल सेटलमेंट्स में आप क्या देखोगे, क्या, हाँ, हाईवे देखोगे क्या रूरल सेटलमेंट्स में, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, पक्का कच्चा रोड रहेगा, मिट्टी का रोड होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टेट हाईवे गया होगा तो गया होगा, स्टेट हाईवे नहीं भी तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स गए होंगे, बस ज्यादा से ज्यादा। तो आपके ट्रांसपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं, फुटपाथ रोड, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब हो सकते हैं, ओके। अगर मैं पर्टिकुलरली ये टोपोशीट का बारे में बात करूं, 45D/7 एक टोपोशीट आता है जो आपको 10th की क्लास में दिया जाएगा, ओके, और उसी में 10 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी में 10 मार्क्स स्ट्रेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन, विल बी गिवन अ वन टोपोशीट एंड बेस्ड ऑन दैट they will ask you some 5 to 10 questions, right, about the natural vegetations, about the latitude, longitude, extents, 4 grid reference, 6 grid reference, about the settlements and all. So you should be able to answer all those questions by looking on to the topo sheet given to you, right? तो यहाँ पर अगर मैं इसका बात करूँ तो उसका लैटिट्यूड एक्सटेंट क्या है, ये 25 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 24 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, और उनका लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट क्या है, 72 डिग्री 15 मिनट ईस्ट टू 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये वैल्यू आपको याद रखना है। और कितना कवर कर रहा है एरिया, 700 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स जो है वो कवर कर रहा है। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात एंड सिरोही डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान को कवर कर रहा है। वो टोपोशीट जो 45D/7 जो टोपोशीट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट को और गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट को, ओके। यहाँ पर कॉन्टोर इंटरवल कितना है, 20 मीटर है, वो पर्टिकुलर 45D/7 टोपोशीट का कॉन्टोर इंटरवल 20 मीटर है। स्केल कितना है, 1:50,000, ओके। और ये जो टोपोशीट हम लोग यूज करते हैं दैट इज मेनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, तभी तो क्लास 10 में आपको दिया जाता है, हा? आप ये किस लिए यूज कर रहे हो, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, ओके। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द टोपोशीट इज हिली एंड द लैंड राइजेस अप टू 700 मीटर, वो बता रहा है, ठीक है, रिलीफ फीचर्स एंड ऑल के बारे में। यहाँ पर प्रोमिनेंट हिल, ये पर्टिकुलर इसमें प्रोमिनेंट हिल इन दिस रीजन आर जवाहर, ओके, जवाहर एंड जसौर हिल, ओके। पर्टिकुलरली 45D/7 टोपोशीट्स में आपके
प्रोमिनेंट हिल, सबसे इंपॉर्टेंट हिल कौन है? जवार है और जेसौर हिल है, ठीक है। द जनरल स्लोप इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके। द सैंड हिल्स आर 9 to 14 मीटर इन हाइट, बता रहा है, ठीक है। सैंड हिल्स कितने हो रहे हैं यहाँ पर, कितने हैं? 9 से 14 मीटर हैं। यहाँ पर मेन रिवर कौन कौन है? बानस है, बलराम है और खरिया नदी है, ठीक है। ये तीन आपको मेन रिवर देखने को मिलेंगे। बानस कहाँ से फ्लो हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट कर रहा है, ओके। और इसके दो ट्रिब्यूटरीज हैं, ऑन द राइट बैंक में सारोद एंड अराडो हिल्स, ओके। और लेफ्ट बैंक में क्या है? बलराम नदी, ओके। इसके दो ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक में सारोद एंड अराडो, और लेफ्ट बैंक में एक ट्रिब्यूटरीज है, दैट इज बलराम नदी, ओके। सिपू नदी इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट is an important tributaries and join the main stream in the west. आपके मेन ट्रिब्यूटरीज आपके वेस्टर्न पार्ट में कौन है? सिप्पू नदी, ओके। वो भी आपको याद रखना है। ग्रीन एरियाज टोपोशीट में आपको ऑब्वियसली याद रखना है कि वो फॉरेस्टेड एरिया है। जहां पर भी आपको ग्रीन का इलाका दिखता है तो वो क्या होगा? फॉरेस्टेड एरिया होगा। और मोस्टली यहाँ पर ग्रीन ट्रीज जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं विद टॉल grasses, okay, shorts, they are particularly they are very short with tall grasses. आपके मेन क्रॉप यहाँ पर कौन किस चीज का फसल ज्यादा है? वीट, कॉटन, ग्राम, मिलेट और ऑयल स्लेट्स, ठीक है। और यहाँ पर हिली एरिया में आप अगर देखोगे तो शीप एंड गोट रेयरिंग इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पर बकरी लोगों का चराना, ओके, शीप्स लोगों को चराना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। ये एक सोच लीजिए यहाँ का ऑक्यूपेशन, लोग इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। और पर्टिकुलरली विलेजेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही छोटा है और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बहुत कम है, मतलब हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल ये सब बहुत कम है, मतलब बैकवर्ड जगह है वो थोड़ा, ओके। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेल और रोड सेंटर में सिर्फ एक ही सुविधा है, वो है कौन? चित्रसानी। चित्रसानी इज द ओनली रेल और रोड सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर लिंक्ड टू कार्ट ट्रैक और फुटपाथ। यहाँ पर आपको मेटल रोड्स वगैरह भी देखने को नहीं मिल रहा है, ओके। मिट्टी का जो कार्ट ट्रैक नहीं होता है, हाँ, वो सारा है, या फिर फुटपाथ, ओके। फुटपाथ आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा आपको सुविधा नहीं दिया गया। एंड द ऑक्यूपेशन हियर इज मेनली फार्मिंग एंड पीपल एट फार्मर्स, पीपल आर, ओके, ठीक है, पीपल आर फार्मर्स, ओके। वो गलती से 8 हो गया है, ठीक है। पीपल आर फार्मर्स, ठीक है। पीपल कैसे फार्मर को खाएंगे, ओके। पीपल आर फार्मर्स, ओके। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली फार्मिंग जो है ज्यादा वैल्यू दिया जाता है उसको, और वही चीज है, राइट। तो यही सारी चीजें थे। आप प्लीज ये साइन सिंबल्स और जो भी है कलर वो आप अपने बुक में देख लीजिएगा, ओके। कॉन्टोर ठीक से देखिएगा, टाइप्स ऑफ शीट्स देखिएगा क्या है क्या नहीं, ओके। रिलीफ फीचर्स के बारे में जानिएगा, राइट। तो उसके बाद फिर आप ये आपके एक जो बुक्स के एक्सरसाइज हैं वो आप कर लीजिएगा प्रॉपर नॉलेज के लिए। फिर हम लोग जब रिवीजन होगा तो फिर हम लोग ये चैप्टर के वन शॉट्स आएंगे, और वन शॉट्स में मैं आपको सारा बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ओके। वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा, ओके। अभी तो हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, वन शॉट में हम सिर्फ जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ओके, कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या हमें पढ़ना है, ओके। उस प्रकार का नोट बनेगा, ओके। तो थैंक यू सो मच।